सबको खुश आमदीद। मेरे बच्चों, दो तीन चीज़ें आजकल होती हैं जो बताती हैं कि कौन सा मुल्क अमीर है, कौन सा मुल्क पढ़ा लिखा है, किसके वसाइल हैं और कौन सा है जिसके पास ज़र मुबादला के ज़ख़ायर ज़ीरो होने वाले हैं। इसी से कोई मुल्क दिवालिया भी हो जाता है। अब अभी हम तो पहले अपने घर को देखें। ये तो बड़ी एक्सट्रीम की बातें हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज भी उनको सुप्रीम कोर्ट में उनकी हाज़िरी लगाई गई। तमाम पाबंदियों के बावजूद सारी कौम ने अपनी आँखों से अपने लीडर को देखा। और जहाँ तक उन पर मुकदमात का ताल्लुक़ है, अब वो जो मुखालिफ हैं इमरान खान के, जो दुश्मन हैं, वो भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि कोई मुकदमा बारी सबूत तक नहीं पहुंचता और इमरान खान के रास्ते में जो रुकावटें थी अदालती मामलात, उससे भी उनके तवक्कुआत बढ़ी हैं कि हमें अदालत से भी रिलीफ हर सूरत में मिल जाएगा। अब एक आदमी जिसको हम सब जानते हैं कि कौम ने मैंडेट दे दिया है। हम कहते हैं 180 सीटें भी वो ले चुके हैं, दूसरे कहते हैं नहीं जी कुछ कम है, लेकिन ये हर एक मानता है कि इस कौम ने इमरान खान को अपना लीडर बना लिया है। अब एक तरफ उसके ऊपर मुकदमात का जो पूरा एक पलंदा था, एक पहाड़ खड़ा किया गया था, वो तो एक राई के तौर पर ख़त्म हो रहा है। दूसरा उसके वोट और उसकी मकबूलियत और कबूलियत, दोनों सूरतों में कबूलियत के बाद जो करते हैं गलत बात करते हैं। मकबूलियत ये एक चीज़ होती है, जो मकबूलियत है वो उसको लीडर बना रही है। अब कबूलियत का मतलब यह है पूरी और दुनिया में कोई कबूलियत होती नहीं है, यहाँ एक कबूलियत भी होनी चाहिए। ये इन्होंने एक और टर्मिनोलॉजी खड़ी कर दी है हमारे एंकर हजरात ने कि कोई कबूल भी करे। कोई कबूल न करने का तो मतलब है कि वो आवाम के सामने बागी वो बढ़ रहे हैं, और वो कौन है? वो इस्टेब्लिशमेंट है। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट बागी हो जाए तो फिर उसको लोग उतार फेंकते हैं, कभी वो लंबे अरसे के लिए रह नहीं सकती। फिर या तो वो उसके नज़दीक कबूलियत का मतलब यह है कि उनको वो मुल्क ही कबूल नहीं है जब तक वो खुद हुकूमत न करें। अब किसी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर ले कि मुल्क ये चलाना है तो फिर हम तो हैं, और नहीं कोई कहता उनको कि नहीं आप मुल्क चलाने वाले हैं, लेकिन मुल्क के हतमी फैसले वहाँ के अवाम के इंतखाबात में हो जाते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान को कोई कहे कि ये कमज़ोर है, आप हैरान होंगे। अभी ये दुबई लीक्स, प्रॉपर्टी लीक्स की बात चल रही है कि 12 करोड़ $12 अरब या
$11 अरब। ये तो एक मुल्क है। पाकिस्तान का जितना सरमाया आप स्विट्ज़रलैंड में और ज़्यूरिच के अंदर, वहाँ उनके तमाम शहरों में जितना सरमाया लूट के उन बैंकों को भरा हुआ है, वो भी हमारी जर्नल है नंबर 1 पे। ब्यूरोक्रेट्स है। ये एक ब्यूरोक्रेट्स ने तो खामोशी से वो जितना फौज लूटती है वो तकरीबन बराबर पहुंच जाते हैं, लेकिन चुपके से जब वो कहते हैं वो लूट रहे हैं तो हमें कौन रोकेगा। और इससे हम मुल्क के अंदर जो पैदा कर रहे हैं तफावत, उसकी वजह से आम गरीब आदमी वो गरीब हो जाता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसके ये कभी जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने हकूक़ मनवाए जो इनको मानने चाहिए थे बहुत पहले, तो अब पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी एक ख्वाहिश है कि वो ये तमाम दौलत छीने इन बड़े लोगों से। कैसे छीने? बेबस हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे छीने। तो ये जो हमने ऊंच नीच का निज़ाम कबूल किया हुआ है, ये कोई खुश दिली से कौम ने कबूल नहीं किया। आप पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर चले जाएँ, पाकिस्तानी तो वहाँ के भी बड़े लोग हैं। कनाडा के अंदर चले जाएँ, पाकिस्तान की दौलत तो वहाँ भी मौजूद है। दुनिया ज़र मुबादला कमाती है, अपने मुल्क को बेचते हैं लोग पैसे, लेकिन यहाँ का पैसा जो है जिसके हाथ आता है वो दुबई के अंदर दौलत भी पाकिस्तान की, बरतानिया के अंदर भी उसके तमाम शहरों को, आधा लंदन तो पाकिस्तानियों ने ख़रीद लिया हुआ है। अगर उसके बाद ले आएंगे तो ये सारे लूटने वाले दौलत लेके जा चुके हैं। फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, कहीं जाएं जो ज़र मुबादला पाकिस्तान की ज़मीनें बेच के लोगों ने, बेचारों ने अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, मगर ऊपर से उनको लूट रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती और मुल्क इस तरीके से चल नहीं सकते। तो आज जो हम देख रहे हैं कि इमरान खान को अगर रिहाई मिलती है, मैं नहीं समझता कि उसको ये खुश दिली से रिहा करेंगे। ये इससे ज़्यादा रुकावटें उसके रास्ते में खड़ा करेंगे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जर्नल, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे जज भी अभी तक रुकावटें डाल रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल में फिर वापस अपने मुल्क की तरफ आएँ तो जो गंदम है, ये लूटने के तरीके तो आप देखिए ना, अभी सामने आपके गंदम का स्कैंडल ख़रीद करने में। इसी तरीके से हर चीज़ में पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। वो बड़े बन रहे हैं, उनको तकलीफ भी नहीं है, उनको दुख भी नहीं है। वो थोड़ी सी कोई रियायत पाकिस्तान वालों को दे के समझते हैं इनका हमने पेट्रोल तो सख्त कर दी, हमने ये रियायत तो दे दी, पेट्रोल तो सस्ता कर दिया। अब ये तो बताएं इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत क्या है, ये भी बताएं अपनी कौम को, फिर वो खुश हो जाएंगे आप पे क्या कारनामे पे। तो इस तरीके से आप पाकिस्तान के लूटने के जो हीले तरीके बहाने ये बना दिए गए हैं। और जैसा कि हमारी जो फ़ौज है वो कारोबारी फ़ौज है, वो फाइटर फ़ौज नहीं है। मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि वो जो एक सरीके से कि शायर ने भी कहा है ना कि हमारी फ़ौज को हमें फतह करने के लिए भी वक्त नहीं बचता। बाहर की जंगें हारे क्यों ना, इंडिया से हारे क्यों ना, हर एक से हारे क्यों ना, क्योंकि हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें शिकस्त देने के लिए उनको वो फतह नहीं चाहिए जो इंडिया के बॉर्डर्स पे उनको फतह हासिल हो। उन बॉर्डर्स पे वो कोशिशें करते हैं कि वो इतने हद तक बॉर्डर्स को कंट्रोल में रखें कि जितना भी वसला, ड्रग्स और तमाम जराइम की चीज़ें वो मुल्क के अंदर चोरी छुपे
चोरी छुपे क्या, कभी ये सुना है कि 200 ट्रक पेट्रोल के कंटेनर वो चोरी छुपे आ रहे हों? वो चोरी छुपे नहीं होता, वो चोरी नहीं है, सीना जोरी होता है। हमारे कमांडर जो है, कोर कमांडर, बहुत मुश्किल कोई एक तो बचा हुआ हो, उनको जो दौलत हाथ आ रही है, इस तरीके से ये ऐसी सूरत हाल है कि हमारे मुल्क को जिन मुश्किलात को के अंदर इन्होंने डाला हुआ है, ये मुल्क गरीब नहीं है। मैंने शुरू से यही अर्ज़ किया कि ये मुल्क कमज़ोर नहीं है, इसके पास ज़र मुबादला के अपने ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनको मौका मिले तो ये मुल्क की इकानमी में भी, दुनिया की इकानमी में भी ये अपना हिस्सा डाल सकते हैं। उसके बजाय हमें भीख मांगने वाला मुल्क बना दिया गया है। ये सूरत हालात कोई बहुत अर्सा तक, फिर मैं बार कहता हूँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो बारी आ गई है। पहले होता था कि बारी बारी ओके, एक बारी जरदारी साहब की, एक बारी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, एक बारी थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट की। नहीं, अब जो बारी आई खड़ी है वो माशाल्लाह नहीं लगेगा, बल्कि ये अब फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि जो वो दूसरी बारी है, अब कौम ने अपनी बारी लेनी है। और उसके अंदर सब जो खड़े हैं ये नज़र भी नहीं आएंगे आपको दूसरे मुल्कों में भी, ना आपका यहाँ से गया हुआ सरमाया बचा सकेगा, बल्कि लोगों को यहाँ से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप मेरी इन बातों को गौर से सुने, बार बार कहता रहूँगा। इसके अंदर कोई, मैं आपको कोई कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये हक़ाइक़ हैं और ये भी हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं। आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। मैं फिर कहता हूँ, आंखें खोल लीजिए। कौम अब जाग उठी है। मेहरबानी।